ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का। और ये जय हिंद दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर एक मुस्लिम भाई ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर मोदी विरोधी लोगों को चींटियां लगने लगी, क्योंकि जो मोदी विरोधी लोग होते हैं वो हमेशा से ही इस चीज का प्रयत्न करते रहते हैं कि कैसे मुसलमानों को भड़काकर मोदी जी के विरोध में किया जा सके और फिर इनकी वोट का उपयोग करके सत्ता में वापस आया जा सके, अपनी सरकार बनाई जा सके। अब दरअसल हाल ही में पद्मश्री अवार्ड के दूसरे चरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया और भारत के मान सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए भारत को एक विकसित और समग्र देश बनाने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। अब दरअसल जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना था उसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, किसान, राजनीतिज्ञ और फिल्म जगत के क्षेत्रों से जुड़े कई और लोग सम्मिलित थे। और इसी अवार्ड शो के दौरान नाटू नाटू गाना के जो कंपोजर थे उनको भी राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति जिनको उनके कामों के लिए सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलाया था और फिर उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनका यहाँ पर कहना था कि मैं हमेशा यही सोचता था कि मोदी की सरकार है और मोदी हिंदुओं का नेता है, इसीलिए यहाँ पर मुसलमानों का कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर मुसलमानों की कोई भी कदर नहीं होगी। लेकिन आज यहाँ पर मैं समझ गया हूँ कि मोदी सरकार के लिए हिंदू और मुसलमान बिल्कुल बराबर हैं और इसीलिए आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक कोई तरह नहीं हुआ, उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। और 26 जनवरी को स्टेडियम में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे और बीदर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का। और ये अवार्ड में अब दरअसल मोदी जी के कामों की तारीफ तो हमेशा से ही होती रहती है, लेकिन दुनिया भर में मोदी जी के कई ऐसे विरोधी लोग भी हैं और दुनिया भर ही नहीं, भारत में भी कई ऐसे मोदी विरोधी लोग हैं जो केवल और केवल मोदी जी का विरोधी करते रहते हैं। चाहे वो कोई अच्छा काम भी करते हैं तो वो उसमें गलत काम ढूंढ लेते हैं और फिर मोदी जी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का केवल और केवल मकसद ही एक होता है कि विपक्ष में रहकर मोदी का विरोध करो ताकि खुद की सरकार बन सके और फिर अच्छे से लूटमारी की जा सके, बहुत सारा करप्शन किया जा सके। हालांकि अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मोदी जी आपके पसंदीदा नेता हैं और आपके वो कौन कौन से काम हैं जो कि मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हो चुके हैं, हुए हैं या नहीं हुए? आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।